चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर है हीरोन फार्मूला। क्लास नाइन्थ में चैप्टर है हीरोन फार्मूला। ठीक है, हीरोन फार्मूला एक चैप्टर है क्लास नाइन्थ का, और ये चैप्टर नंबर है आपका 10th चैप्टर है। ये आपका 10th चैप्टर है हीरोन फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पहले मैं आप लोगों को बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखो हीरोन फार्मूला जो है वो स्टार्ट हुआ था। हीरोन फार्मूला क्यों बनाया गया और क्या होता है हीरोन फार्मूला, और कैसे उसको क्या उसका फार्मूला लगाते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी और क्या क्या चीज़ों का यूज़ होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक सीखेंगे। ठीक है ना। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक सीखते नहीं और डायरेक्टली जंप कर जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो कभी भी आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना एक्सरसाइज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक सीखना है। जब आपको बेसिक आ जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी होती है स्टूडेंट्स। अगर आप डायरेक्टली जंप कर देंगे एक्सरसाइज पे तो आपको प्रॉब्लम होगी मैथमेटिक्स में। तो इसलिए मैं आपको ये चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ हीरोन्स फार्मूला। देखो हीरोन फार्मूला जो बनाया गया था, बेसिक तौर पे बनाया गया था कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, है ना। जो ट्राइंगल हुआ करते थे हमारे पास, उन ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जो ट्राइंगल्स होते थे ना बच्चों हमारे पास, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बनाया गया था हीरोन फार्मूला। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला बनाया गया था। जो ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला को बनाया गया था। मैं H.F लिखता हूँ, हीरोन फार्मूला। ठीक है, ये बनाया गया था। अच्छा, अगर आप देखें तो हम ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि जो ट्राइंगल होते हैं स्टूडेंट्स, वो ट्राइंगल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ट्राइंगल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, है ना। कौन कौन से टाइप होते हैं ट्राइंगल के? पहला टाइप होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। पहला टाइप होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सभी ने सुना होगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस भी कर लेंगे। सेकंड टाइप होता है आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल, है ना, आइसोसेलियस ट्राइंगल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों। ठीक है, थर्ड होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, है ना, थर्ड होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, देखो अगर आप देखो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है? वो ट्राइंगल जिसमें सारी साइड इक्वल हो। जैसे कोई ट्राइंगल दे रखा है तो इसकी लेंथ भी 2 है, इस साइड की भी, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है ना। तो ऐसे ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल है उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, और आइसोसेलियस ट्राइंगल किसे कहते हैं? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपकी 2 साइड इक्वल हो, कोई भी 2 साइड इक्वल हो, और तीसरी साइड इक्वल ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? आइसोसेलियस ट्राइंगल कहते हैं। और थर्ड साइड है हमारी स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, यानी कि साइड इक्वल नहीं होती कोई भी। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कुछ और होगा 4, और ये कुछ और होगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ट्राइंगल आते हैं स्टूडेंट्स, और 3 ट्राइंगल हमारे पास अलग अलग टाइप के आते हैं। ठीक है, अब जो हीरोन फार्मूला बनाया गया था ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। और मेन ट्राइंगल का एरिया किसके लिए बनाया गया था हीरोन फार्मूला? अगर मैं आपको बताऊं तो मेन बताया गया था कि स्केलेन ट्राइंगल जो था उसका एरिया निकालने के लिए बनाया गया था मेन, कि स्केलेन ट्राइंगल का एरिया निकाला जाए। और किस तरीके से निकाला जाए एरिया, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले समझ में आया कि कौन सा हीरोन फार्मूला क्यों बनाया गया। हीरोन फार्मूला बनाया गया प्यारे बच्चों ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है ना, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला बनाया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला गया और क्या होता है हीरोन फार्मूला। ठीक है, आइए, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बेसिक आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मान के चलो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया प्यारे बच्चों, मैंने इस तरीके से ट्राइंगल बना लिया एक। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ट्राइंगल में आपकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, एक मान लो चलो उसका नाम P दे दिया मैंने, पॉइंट नाम दे दिया P Q, कॉर्नर के नाम दे दिए, वर्टिसेस के नाम PQR दे दिए। ठीक है, अब मेरे पास आप जानते हो 3 साइड्स होती है हमारे पास, 3 साइड होती है ट्राइंगल में। किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब वो अगर 3 साइड्स हैं आपके पास, तो 3 साइड्स के अंदर क्या है प्यारे बच्चों? 3 साइड्स के अंदर आप उसके अंदर मानेंगे, 3 साइड के अंदर ना हम, जैसे अब यहाँ पे साइड अगर मैं बोलूँ आपको, तो अगर मैं यहाँ पे साइड बोलूँ तो साइड क्या क्या है इसके अंदर से? एक तो साइड हमारी PQ है, आपको दिख रहा होगा। एक हमारे पास QR है
है ना, और एक हमारे पास पी आर है। तो 3 साइड आपको दिख रही होगी, है ना। फर्स्ट साइड ये वाली, सेकंड साइड ये वाली और थर्ड साइड ये वाली, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, 3 साइड है आपके पास, है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 3 साइड आपको दिख गई, ठीक है। तो देखो हीरोन फॉर्मूला कैसे बनाया गया, क्या होता है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला में क्या बोला हुआ है आपसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो हीरोन फॉर्मूला है ये मैं आप बता रहा हूँ कि कैसे क्या क्या करना है, हीरोन फार्मूला में क्या क्या चीज़ होती है और कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो हीरोन फार्मूला में जो पी क्यू साइड है, पी क्यू साइड यानी कि एक साइड को इसने क्या माना, एक साइड को उसने बोला हुआ है ए मान लो, ए से डिनोट करो, दूसरी साइड्स को डिनोट करो बी से, और तीसरी साइड को डिनोट करो सी से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो साइड्स हैं, 3 साइड है, उनका अलग अलग नेम दे दिया। आप किसी भी साइड को कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन वो ए बी सी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपने ए दे दिया एक साइड का नाम, तो दूसरे का आपको बी देना है और तीसरे का आपको सी देना है ना। या ए सी और बी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यही 3 आपको वेरिएबल का यूज़ करना है हीरोन फार्मूला के अंदर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो ए है और जो बी है और जो सी है, ये क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है आर थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। 3 साइड होती है ट्राइंगल की, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए बी सी होते हैं, साइड्स को डिनोट करते हैं। ए साइड पहली साइड है, ठीक है। ए साइड फर्स्ट साइड, ए साइड क्या हो गई आपकी, कौन सी साइड थी, पी क्यू वाली साइड को ए मान लिया। और जो बी साइड थी वो क्या हो गई आपकी क्यू आर, है ना। और जो सी साइड थी वो क्या हो गई आपकी पी आर, है ना। तो ये 3 साइड जो है ये आपकी मानी गई, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो तीनों साइड जो है आपकी मानी गई, इसके अंदर आपके अंदर इसके अंदर मानी गई। अब इसमें और क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, देखो इसमें एक चीज़ और होती है, होती क्या है देखो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि पेरीमीटर एक चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट, बता सकता है कोई बच्चा मुझे पेरीमीटर क्या हो सकता है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है, आप अगर आप देखें तो किसी भी अगर फिगर में आप पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर निकालना चाहते तो पेरीमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। सम ऑफ ऑल साइड्स को पेरीमीटर कहा जाता है स्टूडेंट्स। जितनी भी साइड्स होती हैं उनका अगर हम लोग सम कर ले तो पेरीमीटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे समझो यहाँ पर देखो, ठीक है। यहाँ पे समझा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में समझना पेरीमीटर क्या होता है। अगर मान लो ये है, ऐसे बनाया, एक फिगर मैंने ऐसे बना दिया सपोज करो, और एक फिगर मानो कुछ मैंने ऐसे बना दिया, मान के चलो कुछ भी बना दिया, मतलब ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नाम इसका 2 3 4 दे दिया, यहाँ पे 3 3 3 3 दे दिया, यहाँ पे 2 3 5 6 7 8 ऐसे दे दिया, ठीक है। अगर मुझसे बोले कि पेरीमीटर निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना होता है। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं उन सभी का आप सम कर दीजिए, पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल की अगर बात करें तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तीनों साइड को इक्वल कर दो, सम कर दो। तो 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 9। तो 9 क्या है इसका बच्चों, ये पेरीमीटर है। पी से पेरीमीटर लिखा है मैंने, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। यहाँ पे अगर इसका निकालना चाहते हैं पेरीमीटर तो क्या करेंगे, 3 + 3 + 3 + 3, यानी कि नाम दे दो ए बी सी डी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ये लिख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया आपका 12 पेरीमीटर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखोगे ए बी सी डी ई और एफ। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, ए बी को ऐड करो, जितनी भी साइड्स हैं सबको ऐड कर दो, नॉर्मल सी बात है, पेरीमीटर निकल जाता है आपका। अगर आप साइड ऐड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 + 8 + 7 + 6 + 5, ठीक है, इनको ऐड कर दो, 3 2 5 5 और 8 13 13 7 20 20 और 11 31, तो ये आ गया पेरीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है कि सभी साइड्स का सम कर देंगे तो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ और हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक अपने, ठीक है। तो पेरीमीटर समझ में आया होगा आप लोगों को, पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है। अब अगर पेरीमीटर समझ में आया तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर। अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर निकालना चाहूँगा तो मैं पेरीमीटर में क्या लिखूँगा, पी क्यू, है ना, प्लस क्या लिखूँगा, क्यू आर, फिर क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, पी आर, ठीक है। यानी कि जो मेरा पेरीमीटर होगा प्यारे बच्चों, जो मेरा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा,
यहाँ पे होगा पी क्यू क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको बी दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको सी। तो जो मेरा पेरीमीटर निकला वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये मेरा पेरीमीटर है, ये मेरा क्या है पेरीमीटर है, राइट। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक वर्ड यूज़ किया हुआ है हीरोन फॉर्मूला में एस, क्या लिखा हुआ है पेरीमीटर का हाफ, एक होता है वर्ड एस, एस को क्या बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, एक होता है एस तो क्या कहते हैं उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस जो होता है एस का यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है देखो, सेमी मतलब आपको पता होगा आधा होता है हाफ, तो जो पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी, अगर मुझे एस निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा सेमी पेरीमीटर का हाफ कर दूंगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये हो जाएगा मेरा सेमी पेरीमीटर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका मैं अगर हाफ कर दूंगा तो मेरा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, तो एस निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हीरोन फार्मूला होता है वो क्या होता है हीरोन फार्मूला, आइए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको हीरोन फार्मूला। जो हीरोन फार्मूला होता है मेरे पास प्यारे बच्चों, वो हीरोन फार्मूला क्या होता है, हीरोन फार्मूला जो होता है मेरे पास हीरोन फार्मूला होता है प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हीरोन फार्मूला लगाना चाहते हैं, हीरोन फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, फिर आता है एस माइनस ए, फिर आता है एस माइनस बी, और फिर आता है एस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। यानी कि अगर आप हीरोन फार्मूला के अंदर केवल 4 चीज़ें पता कर लो, यानी कि आप एस पता कर लो क्या होगा, ए पता कर लो क्या है, बी पता कर लो क्या है, और सी क्या पता कर लो क्या है। तो अगर ये आप 4 चीज़ें पता कर लोगे तो आप ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच जाओगे, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एस पता हो जाए, ए पता हो जाए, बी पता हो जाए और सी पता हो जाए। देखो जो ए बी और सी ये आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, ध्यान रखना मेरी बात, गिवन होगा, ठीक है। एस निकालना होगा, ठीक है, या फिर कभी कभी आपको पेरीमीटर गिवन होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पेरीमीटर गिवन होगा, उसकी मदद से एस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ये हमारा हीरोन फार्मूला होता है। क्या होता है ये वाला हमारा हीरोन फार्मूला होता है, हमें इसकी मदद से ही सारे क्वेश्चन करने हैं। यानी कि हमें क्या करना है, 4 चीज़ें ढूंढनी है ए बी सी और एस। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर का हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और किस टाइप के ट्राइंगल के एरिया के लिए बनाया था ये चैप्टर, स्केलेटन ट्राइंगल के एरिया के लिए चैप्टर बनाया था, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर क्या है, ये इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को समझें पहले आराम से, उसके बाद ही चैप्टर पे आएँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर करने का। पहले बेसिक समझ लो कि क्यों बनाया गया, उसके बाद चैप्टर पे आना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।